अगर आप किसी से हेट करने लगते हैं तो उसकी सही बात या सही सलाह भी आपको बुरी लगती है। किसी चीज को करते समय हमें जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी उस घटना को याद करते समय होती है। फायदे की तुलना में नुकसान का प्रभाव ज्यादा और देर तक होता है। जैसे 100 रुपये का फायदा हो तो उतनी देर तक खुशी नहीं होगी जितना 50 रुपये के नुकसान पर बुरा लगता है। अगर आप अपने लक्ष्य एम सबको बताते फिरते हैं तो इस बात की कम संभावना है कि आप सफल हो पाए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा करने से आपके अंदर वो टारगेट पूरा करने का मोटिवेशन कम हो जाता है। किसी के पैसे खर्च करने से ढंग से आप जान सकते हैं ये रईस है या नया नया अमीर बना है। रईस आदमी ऐसे चीज में पैसा लगाता है जिससे पैसा बढ़े, मगर गरीब या नया अमीर खुद को अमीर दिखाने में खर्चा करता है। ज्यादातर लोग जब आपको अपने दुख या कष्ट बताते हैं तो वे आपसे सलाह नहीं बल्कि सहानुभूति चाहते हैं। जो कपल अपने रिश्ते से खुश नहीं होते वे सिंगल लोगों से ज्यादा अकेलापन और उदासी महसूस करते हैं। क्रिएटिव लोग किसी चीज पर देर तक ध्यान नहीं लगा पाते और उनका मन भटक जाता है। ऐसे रचनात्मक लोग अक्सर खुद से बातें किया करते हैं। एक लड़की के रोने के पीछे कोई एक बात नहीं होती बल्कि कई सारी भावनाओं और गुस्से का उबाल होता है जिसे वो काफी समय से दिल में दबाती आ रही होती है। भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में हम असलियत से हटकर खूब बढ़ा चढ़ाकर कल्पना करते हैं। आने वाला दुख या सुख दोनों ही हमें ज्यादा लगता है, लेकिन होने के बाद रियलिटी अलग होती है। पैसा काफी हद तक आपके जीवन में खुशियां ला सकता है, लेकिन रिसर्च बताते हैं कि 48 लाख सालाना से ज्यादा पैसा पाने के बाद फिर पैसा आपकी खुशियों में कुछ खास वृद्धि नहीं करता। अगर आप ठीक से नहीं सोए हैं तो खुद को ऐसा विश्वास दिलाएं कि आपने अच्छी नींद ली है। कुछ देर बाद आप पाएंगे कि ठीक से न सो पाने के असर कम हो गए हैं। व्यस्त लोग ज्यादा प्रसन्न होते हैं क्योंकि ये उन्हें जीवन के नकारात्मक पहलुओं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सोचने का टाइम नहीं देता। झूठ बोलने के एक्सपर्ट महारथी लोग दूसरों का झूठ पकड़ने में भी तेज होते हैं। हम में से कुछ लोग बहुत खुश होने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा। सूर्य की रोशनी में ज्यादा समय बिताने वालों को स्ट्रेस, डिप्रेशन कम होता है। खुद पर पैसा खर्च करने के बजाय दूसरों पर पैसा खर्च करने से आप ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। किसी बेमतलब के सवाल का जवाब व्यंग्यतापूर्वक तुरंत देना स्वस्थ दिमाग का एक लक्षण है। जो लोग व्यंग समझने में तेज होते हैं वो अक्सर दूसरों का दिमाग पने में भी माहिर होते हैं। 80% लोग अपने जीवन की नेगेटिव चीजों से दूर भागने के लिए म्यूजिक सुनते हैं। जब आप कुंवारे होते हैं तो आपको शादीशुदा लोग ज्यादा खुश नजर आते हैं और शादी के बाद आपको कुंवारे ज्यादा प्रसन्न नजर आते हैं। जरूरत से ज्यादा सोने वालों को और ज्यादा सोने का मन करता है। खुशी के आंसू पहले दाईं आंख से आते हैं और दुख दर्द के आंसू पहले बाईं आंख से निकलना शुरू होता है। आजकल के समय में हाई स्कूल के बच्चों में स्ट्रेस का लेवल 1950 के दशक में मानसिक रोगियों के बराबर है। जिन लोगों में आत्मसम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है वो अक्सर दूसरों की बहुत कमियां निकाला करते हैं। स्ट्रेस के ज्यादातर मरीज 18 से 33 साल के बीच में होते हैं। 33 के बाद स्ट्रेस लेवल कम होने लगता है क्योंकि आप बहुत सी चीजों के शुरुआत अंत के बारे में समझने लगते हैं। ज्यादातर बुद्धिमान व्यक्ति अपने को कम आंकते हैं मगर अक्सर मूर्ख, अज्ञानी लोग अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। 90% लोग मैसेज करते समय ऐसी बातें लिख डालते हैं जो सामने से कभी नहीं कह सकते। शरीर की हर कोशिका पर आपके विचारों का प्रभाव पड़ता है। नेगेटिव सोच से रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी घट जाती है और आप बीमार भी हो जाते हैं। ऐसी जगह रहना जहां से पानी का कोई स्रोत, नदी, तालाब, झील, झरना, समुद्र आदि दिखता हो, आपको ज्यादा शांत, खुश और क्रिएटिव बनाता है।
कोई आदमी अपने परिवार से बहुत अच्छा व्यवहार करता है तो इससे उसके अच्छे होने की गारंटी नहीं माना जा सकता। ये तो उसका कर्तव्य है। अगर वो अनजान आदमी या गरीब से सही व्यवहार करे तो ही उसे अच्छा इंसान मान सकते हैं। अपना दुख और दूसरे का सुख हमेशा ज्यादा लगता है। दिन के 70% टाइम हमारा दिमाग या तो बीती हुई बातों, घटनाओं का दिमाग में रिप्ले कर रहा होता है या भविष्य में होने वाली किसी घटना के सफलता की आशा कर रहा होता है। अगर किसी पुरुष को किसी से दुख मिला हो तो वे उसे माफ भले न करें लेकिन भूल जाते हैं। इसके उलट अगर औरतों को किसी से तकलीफ हुई हो तो वे उसे माफ तो कर देती हैं लेकिन भूलती नहीं। हम किसी भी चीज को असलियत में करते समय इतने खुश नहीं होते जितने बातें उन्हें याद करते समय होते हैं। सोने से पहले आप जिस आदमी के बारे में सोचते हैं वही आपकी खुशी और दर्द का कारण है। आप बेशक यह आर्टिकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लेकिन आपकी आंखें खुश नहीं है। मोबाइल की स्क्रीन से बहुत आसान होता है किताब में पढ़ना। आप जिस तरह के गाने सुनते हैं उसी तरह से आप दुनिया को देखने लग जाते हैं। आपका दिमाग लोगों की बोरिंग बातों को रीराइट कर उन्हें मजेदार बना सकता है। अगर कोई असामान्य तरीके से खाना खाता है इसका मतलब है कि वह किसी बात को लेकर बहुत चिंतित है। अगर कोई रो नहीं सकता इसका मतलब कि वो इंसान भावनात्मक रूप से कमजोर है। रोना एक व्यक्ति को कमजोर नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। अगर एक व्यक्ति बहुत सोता है तो इसका मतलब है कि वह अंदर ही अंदर घुट रहा है और किसी बात से दुखी है। जो लोग अपने प्रियजनों के सामने फोन की स्क्रीन को नीचे की तरफ रखते हैं तो उनके मन में खोट हो सकता है। अगर कोई छोटी छोटी बात पर रोता है इसका मतलब है कि वह नर्म दिल स्वभाव का है। अगर कोई छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ा या गुस्सा हो जाता है इसका मतलब उसे आपके साथ और प्यार की जरूरत है। अगर एक व्यक्ति कम बोलता है लेकिन तेजी से बोलता है इसका मतलब है कि वह एक गोपनीय व्यक्तित्व वाला शख्स है जो ज्यादातर बातें अपने तक ही रखता है। कोई बात छुपा रहा है या नहीं ये पता करने की भी एक ट्रिक है। जिस चीज को वो छुपा रहा है उसी के बारे में बात करना शुरू कर दे, ऐसा करने पर वह हड़बड़ा जाता है, आंखें चुराने लगता है और इसी घबराहट में या तो चुप रहता है या फिर बोलता भी है तो सामान्य से तेज गति से। यदि आप किसी के बारे में जागते हुए भी सपने देखते हैं तो इसका मतलब है आप उसे मिस कर रहे हैं। हम दिन की बजाय रात को आसानी से रो सकते हैं। यदि कोई ज्यादा तकिए लेकर सोता है तो इसका मतलब वह खुद को अकेला महसूस करता है। फोन खो जाने पर होने वाली चिंता उस चिंता के समान होती है जब व्यक्ति अपनी मौत के करीब होता है। अगर कोई नाखून चबाता है तो इसका मतलब है वह बहुत परेशान है। 90% लोगों का दिमाग ये सोचता है कि कुछ पल के लिए समय पीछे चला जाए। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझकर दोस्त बनाएं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर कम यकीन करते हैं लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। ऐसा संभवतः सर्वाइवल इंस्टिक्ट के कारण होता है जो जानवरों में ज्यादा पाई जाती है। हम जो सोचते हैं उसका 90% हिस्सा सीधा हमारे मूड पर असर करता है। एक गलत विचार सारे मूड को खराब कर सकता है। जो लोग ज्यादा हंसते हैं उनमें दर्द सहन करने की क्षमता दूसरों से ज्यादा होती है। जब कोई कहता है कि मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, हमें तो हाल ही में किए गए सारे बुरे काम सेकंडों में याद आ जाते हैं। जब किसी से प्यार होता है तो हमारा शरीर इसमें कुछ खास नहीं करता, बस दिमाग एक रसायन केमिकल रिलीज करता है जिससे हमें अलग सा अच्छा अनुभव होता है।